वाणी साहित्य सदन में आपका स्वागत है। अब तक मैं जो गीत सुना रही थी वर्षा के गीत थे। अब मैं चाह रही हूँ कि आपको राजस्थानी भाषा के गीत सुनाऊंगी, उसमें वर्षा के गीत भी हैं और अन्य गीत भी हैं। अब तक आपने हिंदी के गीत सुने थे, किंतु मैं ये चाह रही हूँ कि दोनों प्रकार के गीतों के बीच में एक और वीडियो डालूं दार्शनिक। जैसे पहले आपने सुना था परम शिव अर्धनारीश्वर रूप, जो आपने सुना था, उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि दर्शन के बारे में कुछ और बात करूँ आपसे। आपका दर्शन निष्कर्षात्मक है, ऐसा हम मानते हैं। अब भारतीय दर्शन के प्रति आपका क्या दर्शन है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करना चाहते हैं। कि एक पॉइंट पे हाँ पूछो। वे ईश्वर साकार है या निराकार है? हाँ, बड़ा अद्भुत प्रश्न है कि ईश्वर निराकार है या साकार है। किंतु ये कहना कि ईश्वर निराकार है ये अपूर्ण है, क्योंकि जैसा मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि परम शिव से दो तत्व उत्पन्न हुए थे, शिव और शक्ति, है ना, यानी पुरुष और प्रकृति। तो एक स्थावर एक जंगम, है ना, तो उसी शिव से तो वो निकला है स्थावर। तो और वो जो है वो स्थावर जंगम दोनों में है। तो ये कहना कि ईश्वर निराकार है ये तो अपूर्ण है। ये तो ऐसे है कि जैसे आपने किसी विषय के बारे में आधा ज्ञान प्राप्त कर लिया और बाद में आपने पढ़ाई नहीं की, आगे लेखक ने क्या कहा था ये आपने जानने का प्रयास ही नहीं किया। और दूसरा जो है वो साकार को लेके बैठा है। साकार में फिर भी थोड़ा थोड़ा निष्कर्ष है, किंतु जो ईश्वर को निराकार कह देते हैं पूर्णतया, वो तो नितांत अपूर्ण है, उनका दर्शन है। अब मैं आप पहले आप ये समझ लीजिए कि निराकार और साकार का मतलब क्या है। जैसे निराकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिना किसी आकार के, कोई आकार नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो है निराकार। तो इस बात को आप समझे नहीं कि ईश्वर निराकार है, इसका क्या अर्थ है? ईश्वर निराकार है इसका ये अर्थ है कि ईश्वर का अपना कोई आकार नहीं है, वो बिना आकार का है, क्योंकि वो प्रत्येक आकार में है। ईश्वर निराकार इसलिए है क्योंकि उसका अपना कोई रूप नहीं है, अपना कोई स्वरूप, अपना कोई आकार आकृति नहीं है उसकी। वो प्रत्येक आकार में है, इसलिए उसको कह दिया। क्योंकि उसने उसी ने कहा था कि एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूँ बहुत होना चाहता हूँ, उसके लिए उसने सृजन किया, है ना। और जो वो दो तत्व उत्पन्न हुए वो उसी से हुए। तो वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि पुरुष जो है वो प्रकृति के साथ संसर्ग करके और सृष्टि को उत्पन्न करता है, और प्राण रूप में वो उसमें निहित होता है, उसी में, है ना। तो अब आप ये कहेंगे कि भाई तो फिर ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देता? भाई दिखाई इसलिए नहीं देता, जैसे आप पहचानते हैं भाई ये गाय है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, क्यों? क्योंकि आप उसका आकार जानते हैं। तो ऐसे ईश्वर ने अपना कोई आकार नहीं रखा कि कोई ऐसी चीज होती जिसको हम ईश्वर कह देते, नहीं। क्योंकि वो प्रत्येक जीव जंतु में है, उसका अपना कोई आकार नहीं है, इसलिए हम वो कहने वाले ने कह रहे भाई ईश्वर तो निराकार है। क्यों? आगे आपने सुना नहीं, क्यों? और ना किसी ने प्रश्न किया, है ना। क्यों है? क्योंकि वो प्रत्येक आकार में है। तो वो सेंटेंस जो था वो अधूरा था। तो वाक्य अब पूरा होता है कि ईश्वर इसलिए निराकार है क्योंकि उसका अपना कोई आकार नहीं है, वो प्रत्येक आकार में है। ये है निराकार। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो निराकार कैसे है और साकार कैसे है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। एक तो होता है भाव। भाई निराकार का मतलब अमूर्त, है ना, जो दिखाई नहीं देता, और साकार का मतलब मूर्त, जो दिखाई देता है। यही अंतर है ना। तो किंतु ये दोनों एक हैं। कैसे एक हैं? जैसे भाव है, तो भाव दिखाई देता है क्या? नहीं देता, जब तक वो अभिव्यक्ति नहीं पाले नहीं दिखा देता। अब मैं यदि अच्छा बोल रही हूँ, एकदम क्रोध में बोलने लग जाऊंगी, तो आप कहेंगे भाई इनके मन में अंदर गुस्सा है, तो मेरा भाव दिख गया ना आपको मेरे शब्दों में।
तो एक होता है भाव, दूसरी होती है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति। तो जब कोई भी भाव शब्दों में साकार होता है तो वो अभिव्यक्त हो जाता शब्द है। आकार है। तो वो साकार, क्योंकि उसने आकार ग्रहण कर लिया। जिस चीज को आप नहीं देख पा रहे थे, वो तो वाणी ने सिद्ध कर दिया कि शब्द- आपके मन में क्या था, शब्द के रूप में। शब्द के रूप में। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि शब्द सत्य है या भाव सत्य है? भाव आया पहले, फिर शब्द आया। पहले भाव आया, भाव ही तो व्यक्त हुआ शब्द में। शब्द हुआ। और भाव व्यक्त हुए बिना रहता भी नहीं है, ये और है। मतलब भेद नहीं है, एक दूसरे पे वैर डिपेंड। प्रीत नहीं, दुरा ही दुरा है। बैर और प्रेम छिपता नहीं है। क्यों नहीं छिपता? वो तो आपके चेहरे पे आ जाएगा। तो निराकार भी नहीं रह सकता वो। मतलब भाव आप अभिव्यक्ति अपने आप को कितना भी छिपाने का प्रयास करें, एक ना एक दिन तो आप व्यक्त हो ही व्यक्त हो जाएंगे, जाएंगे। है ना। तो वो निराकार होते हुए भी साकार है। अब ये आपका भ्रम है कि आप भाव और अभिव्यक्ति को अलग अलग समझ रहे हैं। वो एक है, वो दोनों एक है। सिक्के के एक प्रथम चरण है और दूसरा वो उसका दूसरा चरण है। वो है, वही है। ऊपर। एक सिक्के के दो पक्ष हैं, अलग नहीं है वो। तो ये है निराकार साकार का मतलब। अच्छा, अब जैसे बीज के अंदर आपको फल दिखाई देता है क्या? बीज में फल दिखाई देता है क्या? नहीं देता। किंतु वो बीज जब पंच तत्व में विलीन होके और पौधा बनता है, पेड़ बनता है और वो फल देता है, तो आपको पता चलता है। और फिर वो बीज उसी फल में दिखाई देता है। जो बीज आपने बोया था वो उस फल में है। सही। तो उसने आकार ग्रहण कर लिया उसी बीज ने, जिसको आपने अलग रख रखा था, जिसमें छिपा हुआ फल आपको दिखाई नहीं दे रहा था। तो जब वो फल सामने आया तो उसका असली रूप सामने आ गया। अरे यही तो था जो हमने बोया था। तो अब आप स्वयं मुझे बताइए कि ईश्वर निराकार है या साकार है? दो उदाहरण मैंने आपको दिए, भाव और अभिव्यक्ति, बीज और फल। द्वैत अद्वैत इसके विषय में। अरे इसमें एक और बात आती है, सगुण निर्गुण। कि सगुण क्या है और निर्गुण क्या है? तो सगुण को उन्होंने साकार कह दिया और निर्गुण को निराकार कह दिया। अब पहले तो आप ये समझिए कि गुण क्या है। गुण शब्द का अर्थ क्या है? गुण का अर्थ होता है धागा। प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है। वो तीन धागे क्या हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जैसे रस्सी होती है ना, धागों को बट के रस्सी बनाई जाती है ना। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों प्रकृति के गुण हैं। और ये दिखाई देते हैं भाई। श्वेत, लाल और काला दिखाई देता है कि नहीं देता? देता है ना। अब ये चूंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, ये गुण जो हैं प्रकृति का गुण है, तो आपने कह दिया ये तो प्रकृति का गुण है और वो तो ईश्वर तो निराकार है, वो तो अलग है। अरे भाई, ये प्रकृति उसी ईश्वर से है, प्रकृति है। और फिर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि प्रकृति एक्स है, लेकिन जो वाई है वो अकेला नहीं है। वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। वाई अकेला हो ही नहीं सकता। वाई में एक्स है, वाई के साथ जब एक्स मिलता है तो ही पुरुष होता है। तो उसने अपने अंग से प्रकृति को अलग किया, इसका मतलब ये नहीं है वो रिक्त है। रिक्त नहीं है वो, नहीं है, उसमें भी एक्स है, उसमें भी सही है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि वो निर्गुण नहीं है, गुणातीत है, ये कह सकते हैं। क्यों है गुणातीत? क्योंकि सारे गुण तो उसमें विद्यमान है, उनकी गणना आप कर सकते हो क्या? जैसे संख्यातीत होता है, उसको अनंत कह देते हैं, है ना। जो अब गिनने में ही नहीं आ रही तो क्या कहें उसको, है ना। तो उसी तरह से जैसे संख्यातीत होता है, उसी प्रकार से गुणातीत है, वो निर्गुण नहीं है। क्योंकि गुण तो उसी का गुण है भाई, प्रकृति उसी ने दी है। और प्रकृति में जो पांच तत्वों से मिलके ये जो बनी है सृष्टि, ये सब वही है। जबकि हमने कह दिया कि स्थावर और जंगम दोनों में है, तो फिर तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। हो गया क्लियर? चल भी वो है, अचल भी वो है। हाँ, वही है
है ना। स्थावर जंगम का मतलब ये होता है, जंगम का मतलब गतिशील, गतिमान, और स्थावर का मतलब जो टिक जाए, स्थिर है। द्वैत अद्वैत के बारे में आप क्या कहेंगी? हाँ, द्वैत अद्वैत। अद्वैत का शाब्दिक अर्थ क्या है? दो नहीं है। अद्वैत, उसमें दो की भावना नहीं है। तो ये बात दो तरह से आती है। एक तो ये कि ईश्वर एक है, दो नहीं है ना। अद्वैत दर्शन कहता है कि ईश्वर एक है, और बिल्कुल सही है, ईश्वर एक है, दो नहीं है। लेकिन दूसरी बात इसमें जो छिपी हुई है वो क्या है? यहाँ दो का मतलब क्या है? कि वो एक तो है, लेकिन वो एक ही सब में विद्यमान होने के कारण आत्म और परमात्मा एक है। अद्वैत का ये कहना है, आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है उसी परमात्मा का अंश है। इसलिए उन्हें कह दिया अद्वैत, दो नहीं है ये, है ना। अब द्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन क्या कहता है? द्वैत का मतलब होता है दो। तो क्या द्वैत दर्शन ये कहता है ईश्वर दो हैं? नहीं, द्वैत भी यही कहता है कि ईश्वर एक है, और वही ईश्वर हमारे अंदर विद्यमान है ना। तो कहता तो वो यही है कि भाई ईश्वर तो एक है, और जो वो है वही हम है, हम उसी का अंश है। तो फिर ये द्वैत क्या है? द्वैत को हमने अद्वैत से अलग क्यों माना? द्वैत का मतलब ये है कि हम उस परमात्मा के अंश हैं, तो हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं। अलग नहीं है, नहीं, अलग भी नहीं है, कृतज्ञ अलग तो है ही नहीं, लेकिन हम उसके कृतज्ञ प्रति कृतज्ञ हैं। तो किसी न किसी रूप में हम उसकी वंदना करें, ये उसके प्रति कृतज्ञ भाव रखें। तो इसलिए हम उसे पूछते हैं। तो अब यहाँ द्वैत क्यों आया? दो बात क्यों आ गई कि एक हम हैं पूजने वाले, और एक वो है जिसे हम पूज रहे हैं। इसलिए आपको दो लग रहे हैं, वो दो नहीं है। ये तो हमारा भाव है कि जिससे हम प्रकट हुए हैं, भाई जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है, उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं कि नहीं है? एहसानमंद। तो फिर हम उनकी पूजा करें, उनको माने, है ना। तो उसी तरह से तो ये द्वैत नहीं है। दो इसलिए आपको दिखाई दे रहे हैं कि भक्त अलग है, भगवान अलग है, क्योंकि वो भगवान की पूजा कर रहा है भक्त, इसलिए आपको अलग दिखाई दे रहा है। ये कह रही है आपने भाई भगवान अलग है, भक्त अलग है, ये तो दो मानते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, वो तो परमात्मा एक है, वो सब में है। तो अब ये हुआ कि वो अद्वैत और द्वैत में ठन गई, और सब अपनी अपनी बात पे अड़े हुए हैं। बात एक ही है ना। लेकिन समझ का फर्क है, नहीं आ रहा। समझ का फर्क नहीं, समझ का फर्क भी है, और अभिव्यक्ति का फर्क भी है। वो जो भाव है, मूल भाव है, अभिव्यक्त नहीं हो पा रहा। भ्रम यहाँ है, आप उस बात को कह नहीं पा रहे। मतलब वो भी वही बात कह रहा है, वो भी वही बात कह रहा है, कि दोनों में अंतर क्या है? कहाँ आप अटक रहे हैं? आप जो मैंने अभी बताया ना, वहां आप अटक रहे हैं कि वो दो दिखते हैं, दो है नहीं। उसका भाव देखो आप। वो एक जैसे है कि सागर और बूंद में क्या अंतर है? बूंद से ही सागर बनता है, आप इसको यूं कह लो। लेकिन ये तो सोचो कि सागर में की ही सब बूंदें हैं। तो वो बूंद जो है वो कहती है कि मैं सागर का अंश हूं, यदि भी मुझ में सागर के समान सारे गुण हैं, लेकिन मैं सागर का अंश हूं। सही बात। तो इसलिए मुझे सागर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ये भाव है। तो इसलिए अद्वैत और द्वैत में कोई अंतर नहीं है, निराकार साकार में कोई अंतर नहीं है ना। और निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है। सगुण तो वो है जो गुण, जो जिसे जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है भाई ये है गुण, है ना। तो इसमें ये तो हमें दिखाई दे रहा है, और वो तो दिखाई देता ही नहीं है। तो कैसे नहीं देता है? जैसे कि बिजली आपको दिखाई दे रही है क्या? लेकिन स्विच ऑन करते हुए जब बल्ब जलता है तो दिख जाती है ना। तो ये अभिव्यक्ति है। निराकार ही अभिव्यक्ति पाता है, और चूंकि उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई है तो आप उसे निराकारी समझेंगे कि आपने देखा ही नहीं कि वो किसमें व्यक्त हो रहा है। वो अब वो विभिन्न प्रकार से व्यक्त होता है, उसके व्यक्त होने का भी एक नहीं है। वो कहाँ व्यक्त हो जाए, किस प्रकार व्यक्त हो जाए? सगुण निर्गुण निरपेक्ष है। हैं? सगुण निर्गुण
निरपेक्ष भाव रखना चाहिए इनके प्रति। हाँ बिल्कुल, दोनों के प्रति। और क्या, एक ही बात है वो तो। प्राण क्या है? मैंने, हाँ प्राण, हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न है। प्राण क्या है? देखिए मैंने जो सोचा है, प्राण क्या है? प्राण है सामर्थ्य। सही बात। सामर्थ्य खत्म हो जाती है तब मृत्यु आती है। प्राण निकल जाते हैं मृत्यु तो हो आप गई। उसे प्राण निकलना कहते हैं। प्राण है सामर्थ्य, और सामर्थ्य किससे आता है? हाथ पैर जवाब दे नहीं गए। नहीं, सामर्थ्य किससे आता है? ऊर्जा से। शरीर में ऊर्जा होगी वही तो सामर्थ्य होगी। सामर्थ्य होगी। आपने सुना होगा कि वो विराट पैदा हुआ, फिर वो उठ खड़ा हुआ। प्राण। अरे कैसे उठ गया? कैसे उठ गया? बच्चा, भ्रूण, जो पहले बच्चा बनने से पहले जो भ्रूण है ना, फिर धीरे धीरे आकार लेता है, 5 महीने में जाके पूरा बच्चा बन जाता है। तो कहते हैं कि 5 महीने में जीव पड़ता है। भाई पड़ता कहाँ से? जीव कहीं बाहर से नहीं आता। जीव पढ़ना जिसको आप कह रहे हो, यानी प्राण आ गए उसमें, तो प्राण आ गए मीन्स उसमें सामर्थ्य आ गई, और सामर्थ्य है ऊर्जा, और ऊर्जा है अग्नि, जिसको तेज कहते हैं। अब आप ये भी समझ लीजिए कि आप जो कहते हैं ना कि 5 तत्वों से मिलकर शरीर तैयार हुआ, तो 5 तत्वों में जो अग्नि है ना, कोई प्राण, वो प्राण है, वही ईश्वर है, प्राणदाता। तभी कहते हैं सामर्थ्य रूप में है वो। कोई दुनिया से चला जाता तब कहते हैं शांत हो गया। हाँ, तो अग्नि निकल गई। अग्नि निकल गई, शांत हो गई अग्नि, ये कहना, है ये ना? मतलब हुआ इसका। तो हाँ, नहीं अब अग्नि, उसमें भी एक बात है, अग्नि निकल गई तो बहुत बढ़िया बात है। क्या कहते हैं? शांत हो। सांस रुक गई। सांस मतलब सांस रुक गई सांसों के तो खेल है। तो वो मर गया, है ना। आप अब देखो, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ, प्लीज मतलब भगवान का मुझ पे आशीर्वाद रहे। मैं ये कह रही हूँ, आप वायु का निकलना, प्राणों का निकलना मानते हैं। भाई उसका सांस बंद हो गई, वो मर गया। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, फिर आप मुझे स्वयं बताना कि क्या निकला है शरीर में से। जैसे मैं टेबल फैन का उदाहरण दे सकती हूँ आपको, है ना। टेबल फैन का शरीर है, पंखुड़ियाँ हैं, पंखुड़ियों में हवा है ना, लेकिन हवा नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? कंडेंसर खराब हो गया। नहीं, हवा नहीं आ रही क्योंकि आपने प्लग तो लगाया ही नहीं। बिना ऊर्जा के, बिना बिजली के पंखा कैसे चले? तो जैसे ही आप प्लग लगाते हैं और बिजली का संचार होता है तो पंखुड़ियाँ चल देती हैं, है ना, और हवा आती है उसमें से। तो पंखुड़ियों में हवा थी, लेकिन वो कब आई? जब उसमें सामर्थ्य आई, ऊर्जा का संचार हुआ। अब क्या होता है कि लाइट गई, है ना, और पंखा बंद हो गया। लाइट, सुनो ध्यान से इस बात को, लाइट गई और पंखा बंद हो गया। ऊर्जा नहीं तो अब आप मुझे बताइए कि क्या पहले गया? जो पहले गया वही अंत में आया था। कौन गया पहले? पहले पंखे की हवा निकली या बिजली? कौन निकला? बिजली निकली तो हवा बंद हुई। बिजली निकली तो हवा बंद हुई। आपके शरीर की सामर्थ्य समाप्त हो गई तो सांस भी आपको छोड़ के चला गया। कि सांस तो ऊर्जा से चल रहा है, भाई पंखा तो बिजली से चल रहा है। अब जो आपकी लाइट ही गई तो पंखा कैसे चले? बहुत बढ़िया बात की आपने, सही बात। तो आप सहमत हैं मेरी इस बात से? और मैं भगवान को हाथ जोड़ के, मैं कुछ भी नहीं हूँ, भगवत कृपा है, कुछ नहीं है। और मैं तो कह रही हूँ कि आप धन्य हैं जो आप इसका लाभ उठा रहे हैं। ये आपका कोई पुण्य फल जागृत हुआ है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन ईश्वर किसी को तो निमित्त बनाता है ना। हो सकता है उसने मुझे निमित्त बनाया है। आयु वृद्धि जो है वो, अब इसमें ये बात आ जाती है कि हमारे, क्या वो सामर्थ्य की देन है? नहीं तो सामर्थ्य की देन है। अब आगे ना बात समझ में कि अब हम कहते हैं कि आयु तो बढ़ाई जा सकती है। तो कहते हैं भाई भगवान ने जितनी सांसें लिख दी, अब तुम तो सांसों की बात कर रहे हो कि भगवान ने जितनी सांसें लिख दी उतनी ही हैं, जबकि वो है क्या? वो तो अग्नि रूप है। क्षितिजल पावक गगन समीरा। तो पावक जो है ना, 5 तत्वों में से एक है, वही सामर्थ्य है, वही ऊर्जा है, वही प्राण है ना।
रक्त का भी जल हो जाता है। तो उसमें क्या है, रक्त की लालिमा खत्म हो जाती है, पावक निकल जाती तो लालिमा किसमें होती है? है। हाँ, आग में होती है। आग का गुण है, आग लाल है, कहते अग्नि हैं लाल है, खून पानी हो गया खून पानी हो जाता है मरने के हो बाद। जाता। हाँ, तो वो बात कट जाएगी बीच में। अभी क्या बात आई थी? ये आयु वृद्धि। आयु वृद्धि। तो हमारे यहाँ कहा गया भाई आयु को बढ़ाया जा सकता है। हाँ। तो कैसे बढ़ाया जा सकता है? शरीर के सामर्थ्य को मत घटने दो। मत घटने दो। अब प्रश्न ये है कि सामर्थ्य किससे आती है? पावक से। नहीं, पावक ही है, सामर्थ्य तो पावक ही है, लेकिन वो पावक जो है वो कैसे आ रही है? कैसे आ रही है पावक? ब्रह्म से ये हो गया हमारा। सृष्टि में अग्नि का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। पृथ्वी में सब कुछ है प्रकाश के अतिरिक्त। यदि सूर्य पृथ्वी को प्रकाश नहीं दे तो पृथ्वी में अंधकार ही अंधकार है। ठीक है, वो अग्निपुंज है, पावर हाउस है, वो सबसे बड़ा पावर हाउस। पावक की कृपा है। नहीं तो पावक की कृपा है अपनी। वो जो पावक है ना, वो आपका जब शरीर निर्माण हुआ है ना, देखो दो बातें हैं, फिर मैं बीच में ये बात कट नहीं जाए। पहली बात तो ये कि आपका जब शरीर निर्माण हुआ तो उसमें कोशिकाओं में विज्ञान कहता है, आपका विज्ञान, वो जो मैंने आपसे बात कही ना, मेरा व्यंग्य था वो। आप जो कहते हैं ना विज्ञान ऐसे कहता है, अरे विज्ञान क्या कहता है समझो उसको। हम तो बहुत पहले कह चुके हैं ये बात। विज्ञान है तो आपका है, तुम्हारे विज्ञान है, भारतीय विज्ञान तो बहुत पहले कह गया। कोशिकाओं में जल ही तो होता है ना। और जल कैसे बनता है? नहीं, जल में क्या होता है? अच्छा, ये भी कहना गलत है कि जल किससे बनता है। जल किससे नहीं बनता। जल में दोनों तत्व हैं। कौन कौन से? क्या फॉर्मूला है जल का? H2O, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, ये अनुपात है उसका। तो उस जल में ऑक्सीजन है। और देखो शब्द ऑक्सीजन, आप इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्सीजन, है ना, और अंग्रेज बोलेगा ना ऑक्सीजन। आग सी जान, आग है ये, आग सी जान, ऑक्सीजन शब्द हो गया। इसीलिए कहा है कि संस्कृत से सारी भाषाएं निकली है। आग सी जान, आग है वो, ऑक्सीजन जो है। और फिर उसमें देखो अनुपात क्या रखा है, 1 और 2। मतलब वो हाइड्रोजन जो है वो दुगनी है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन दुगनी होती तो आपके शरीर में तो खून उबलने लग जाता है ना। ऑक्सीजन को आधा रखा है, हाइड्रोजन उसमें दुगनी है। हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है ना। नहीं, हाई ब्लड प्रेशर क्या, तुम तो बिल्कुल तो उड़ जाते प्राणी। क्योंकि अग्नि, आपने देखा है जब अग्नि बढ़ जाती है, गर्मी में क्या होता है, अग्नि बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, पानी पियो, पानी की कमी हो गई है ना, जीवन रक्षा घोल दो, नमक शक्कर मिला के दो। कि नमक भी तो वही है भाई, नमक समुद्र से निकला है, नमक भी पानी है, रखो उसको गल जाएगा, सब नमक तो पानी है ना। तो अब यहाँ पे ये क्या बात हुई कि आपके शरीर में उसने पहले ही आग दे दी, अग्नि। वो अग्नि ही प्राण बनेगी आगे जाके आपके अंदर। प्राण रूप जो आपके ना बच्चे में प्राण आ गए, कहाँ से आ गए? वो माता। अब अच्छा, फिर क्या है कि वो एक तो उसने आपको जो जल दिया ना कोशिकाओं में, उसमें ऑक्सीजन थी। फिर आपकी माता ने पौष्टिक आहार लिया। तो अब मैं ये दूसरी बात जो कह रही थी वो ये थी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किससे होती है? किससे होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किससे होती है? सूर्य से होती है। सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो जो पत्तियां हैं ना, वो उससे ऊर्जा ग्रहण करती हैं। तभी तो कहते हैं पत्तेदार सब्जियां खाओ, ऊर्जा आएगी आपके अंदर। क्यों? क्योंकि विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। आप रोजाना थोड़ी देर सूर्य में बैठ जाएं, सूर्य की धूप में, है ना, तो आपके अंदर जो है ना, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, शक्ति आ जाएगी। कि विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। और वो सूर्य जो है इस वनस्पति को प्राण देता है।
अपनी संश्लेषण क्रिया द्वारा। इसमें भी क्या एक्स प्लस वाई का कुछ है? भाई वो वही भी एक्स प्लस वाई है। सूर्य को ही हमारे यहाँ ब्रह्म माना है। निष्कर्ष में क्या एक्स सूर्य को ब्रह्म माना है, ये और सुन लो, सूर्य को ब्रह्म माना है, तभी तो सारे ग्रह उसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। परम है वो, अपने आप क्योंकि अग्नि रूप है। अब वो अग्नि रूप है, वही तो प्राण है, वही तो आपको बनाए रखता है। प्राण गए तो फिर तो आप क्या रहे? फिर तो आपको उठा के फेंक दिया जाता है, भाई जाओ अब छुट्टी, अब इसको तो पहुंचा दो। हर ग्रह सूर्य के प्रकाश में अपने को देख पा रहा है। हाँ, देख पा रहा है। पूरी सृष्टि सूर्य के प्रकाश में, ये निष्कर्ष में अपने आप को देख पा रही है, पूरी सृष्टि, है ना। तो क्या है कि वो सूर्य ने उनको ऊर्जा दी, और आपने उन पौधों से वनस्पति लेके ग्रहण किया उसको, तो आपके अंदर ऊर्जा आ गई, है ना। इसलिए अच्छा, अब यदि आप इसी प्रकार से ऑक्सीजन लेते रहें, इनमें फल वगैरह इन सब में ऑक्सीजन है। क्यों है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन क्यों है इनके अंदर? क्योंकि इन सब में जल की मात्रा है, सब में जल की मात्रा है। और जितने भी कहते हैं ना, लाल फल खाओ, लाल और पीले फल खाओ, उसमें ज़्यादा होती है ऊर्जा। क्यों होती है? क्योंकि लाल रंग अग्नि का है, और पीला सूर्य कैसा है? लाल और पीला। एक और बात है, क्या है? हाँ, निरपेक्ष है। नहीं, ऋत क्या है? ऋत का देखो, ऋत का अर्थ क्या लिया जाता है? खाली। जो रीता शब्द बना ना, रीता, खाली, वो ऋत है। लेकिन वो ऋत क्या है? वो कहते हैं कि ये शून्य है। ऋत जो है वो शून्य है। तो वो तो मतलब उसको आपने कह दिया, वो तो खाली स्थान है। खाली नहीं है। खाली स्थान कैसे? जब हमने कह दिया कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी है, तो खाली कहाँ है? वो आपको तो अपने ऊपर जगह खाली दिख रही है। जगह खाली क्यों रखी है उसने? क्योंकि इतने सारे ग्रह कहाँ रहते? कहाँ रहते? जीवन में। इसलिए तो वो खाली कहाँ है? भाई आपका थैला पूरा नहीं भरा है ना, उसमें आप जो 1 किलो सब्जी लेके आए ऊपर, तो ये तो खाली है, लेकिन उसमें कैपेसिटी थी, तभी तो लाए आप उसको। तो वो उसको खाली कैसे कहेंगे? खाली नहीं है वो। सब जो ग्रह आकाश में नहीं थे। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये शून्य क्या है, और शून्य कब प्राप्त होता है। देखो, ये जो ऋत जो है ना, ये अवस्था, तो कहते हैं कि उस साधक साधना करता है तो फिर वो कुंडलिनी जागृत होती है, और वहाँ पे फिर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है उसको, है ना, वो जो स्थिति है, और वहाँ पे शून्य भाव आता है। तो ये शून्य क्या है? देखो, शून्य कब प्राप्त होता है? आप गणित के हिसाब से कहो, शून्य कब आता है? जब दोनों संख्याएं समान होती हैं। 4 - 4 = 0। तो उस अवस्था में जाके दुख और सुख बराबर हो जाते हैं, मतलब निरपेक्ष भाव जागृत होता है वहां पे। ना दुख है ना सुख है, कुछ नहीं है। तो वो अब इसको नहीं कहेंगे, ये नहीं कि वो कुछ नहीं है, वो नकारात्मक नहीं है, क्योंकि शून्य भी नकारात्मक नहीं है। जो 0 है पॉजिटिव है। और कैलकुलस की भाषा में उसको क्या लिखते हैं? ±0। क्यों? कि ग्राफ पे में देखो, आप ग्राफ के अंदर जो OX एक्सिस है, उसमें जो O है ना, वो शून्य है। तो उस शून्य से आप ऊपर भी जा सकते हैं, और शून्य से आप माइनस में भी जा सकते हैं। दोनों अवस्थाएं है ना, इसलिए उसको ±0 लिखा जाता है। पर वो माइनस नहीं है, माइनस तो बाद में हो सकता है। वो शून्य को पॉजिटिव माना है। ये वो अवस्था है जहां से आप ऊपर भी उठ सकते हो, आप नीचे भी। माइनस मृत्यु है, और वो ऊपर जाना हुआ है। वो एक अलग चीज है, वो बात अलग है, इससे हटके है। मैं इस प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ कि शून्य क्या है? शून्य समभाव है। जहाँ समानता का भाव आता है, जब वो तो निरपेक्ष है। क्या ऊधों का देना, क्या माधव का लेना। वो वृद्धि को भी प्राप्त हो सकता है, और नीचे भी जा सकता है। हाँ, नीचे वो उन्नत अवस्था में भी जा सकता है, और वो अवनति की ओर भी जा सकता है। दोनों मार्ग हैं वहां पे। तो शून्य समभाव है,
क्योंकि मैंने जैसा कहा कि 4 - 4 = 0। तो ये 0 शून्य नहीं है, समानता है दोनों। अगर 5 - 4 होता तो 1 बचता ना, क्योंकि दोनों संख्याएं बराबर हैं इसलिए शून्य प्राप्त हो रहा है। तो ये जो शून्य भाव है वो कब आता है व्यक्ति में, जब वो उसका दृष्टिकोण सम्यक होता है। भाई जब मुझे किसी से डर नहीं है ना, सब अपने हैं। ये जो भाव है ये शून्य भाव है, ये निरपेक्ष भाव है। सगुण निर्गुण के बारे में बता सकते? हाँ, सगुण निर्गुण मैंने बता दिया उसमें। मूर्ति पूजा। हाँ, अब ये बात आती है। इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। मैं गलती बोल कि वो ये एक्स और वाई, जैसे मैंने आपसे कहा, वाई अकेला नहीं है, वाई में एक्स विद्यमान है। ठीक है, ये बात तो पहले भी हो गई, मैंने आपको अच्छी तरह से बता दी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मूर्ति पूजा करनी चाहिए? मूर्ति सगुण का सबूत है या क्या निर्गुण का? क्या नहीं, हाँ भाई, मूर्ति तो जो मूर्त है, जो दिखाई दे रहा है, वो तो साकार है ना। अब प्रश्न ये उठता है, वो कहते हैं ना कि भाई आप मूर्ति पूजा क्यों करते हो? हमारे वो कहते हैं आर्य समाज जी वो समझ रहे। अच्छा, क्या कहते हैं, वेदों की दुहाई और देते हैं वो कि हमारे वेदों में लिखा है कि ईश्वर निराकार है। अभी वेद में कहाँ लिखा है मुझे बताओ? वेदों में कहाँ लिखा है कि ईश्वर निराकार है? वेद उसने तो ये कहा है कि वो स्थावर जंगम दोनों में है। तो वो कितना समझदार था, वो पहला व्यक्ति जिसने पत्थर को पूजा। पत्थर तो स्थावर है ना, है ना। उसने इसलिए पूजा क्योंकि उसने गुरुजी से ये सुना था कि ईश्वर जो है स्थावर जंगम दोनों में है। तो उसने स्थावर को पूज लिया। अब कोई पेड़ को पूज रहा है, तो मुझे एक बात बताओ कि आप तो वेद को समझे ही नहीं। आप जिन वेदों की दुआई दे रहे हैं, उन वेदों में तो ये लिखा ही नहीं है। अरे जब उन्होंने कह दिया कि 5 तत्वों से मिलकर शरीर तैयार हुआ है, तो 5 देवता तो तुमने ही पैदा कर दिए हैं। कोई पृथ्वी की पूजा करता है, कोई जल की करता है, कोई अग्नि की करता है, कोई वायु की करता है। तो ये 5 देवता तो आपने बनाए, ये भी बना दिए आपने। माना जाता है उनको देव है वो जल का वरुण। भाई देव का मतलब क्या? देने वाला। जो देव वो देवता है ना। देवता हो तो देने वाला। तो 5 देवताओं का उद्गम तो आप ही के चिंतन से हुआ है। फिर आप कैसे कह सकते हैं? अच्छा, फिर आप कहेंगे कि बहुत वेदों में मूर्ति पूजा निषेध है। अरे नहीं है, कैसे निषेध है मूर्ति पूजा? जब उन्होंने कह दिया कि स्थावर जंगम दोनों में है ईश्वर, वो व्यक्ति बहुत समझदार था जिसने पत्थर को पूजा। मैं कहती हूँ कि मूर्ति पूजा ही सच्ची भगवत पूजा है। कितना उच्च भाव है उसका। वो भी किसी का अभिव्यक्ति का आकार। जो साकार है ना, जो सगुणोपासक है ना, वो उसके मर्म को जान गया है कि वो ईश्वर मेरे अंदर विद्यमान है। अब मैं उसका कृतज्ञ हूँ, इसलिए उसकी पूजा करता हूँ। तो मैं किसी को पूज लूँ, मैं पेड़ को पूजूंगा तब भी पूजा उसको लगेगी, क्योंकि पेड़ में भी तो वही विद्यमान है। पत्थर को पूजूंगा तो अब फिर हुआ क्या कि आपने देखा होगा गाँवों में चबूतरों पे कोई पत्थर रखा रहता है, उसी को देवी मान के पूज रहे हैं, कोई भैरू मान के पूज रहे हैं ना। फिर किसी ने सोचा कि भाई ये देवी है, तो उसने आके उसका श्रृंगार कर दिया, है ना। तो वो उसे आकार दे दिया, आंखें बना दी, नाक बना दी, तो स्त्री का दे दिया, और भैरू जी को दे दिया, आंखों में नशा भर दिया, भाई भैरू जी दारू पीते हैं, उसने ऐसे बना दिया। तो उसमें अब ये उसका भाव है। सही। तो उसमें क्या था, उसके भाव की अभिव्यक्ति हो गई। भाई ये भैरू जी कैसे हैं, भैरू जी का ये स्वरूप है, तो उसने पत्थर में भैरू जी बना दिए। फिर किसी मूर्तिकार उसने सोचा, जो पत्थर को तराशने का काम करता था, लेकिन मैं तो जो है पत्थर को आकृति दे सकता हूँ, मैं तो मूर्ति बना सकता हूँ। मैं राधा कृष्ण राम सीता सरस्वती को जिसकी मूर्ति बना दूँ, तो उसने मूर्ति बना दी। फिर जो किसी ने कहा कि भाई धातु की बन सकती है मूर्ति, तो मूर्ति धातु की बनने लगी। फिर उन्होंने सोचा कि अब देखो, अब ये मतलब इसको एक प्रकार से अज्ञान भी कहेंगे, और वैसे ये बहुत बड़ा ईश्वर से लगाव भी है कि भाई मूर्ति है, अब ये तो पत्थर की है, इसमें प्राण तो है नहीं, ऐसे करो, इसकी प्राण प्रतिष्ठा करो, ईश्वर के दर्शन करें। अब वो ईश्वर मतलब, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये तो बिल्कुल वो है, भाई पत्थर तो जड़ है ना। अब इसमें तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा करो, तभी जाके तो हमारे
ये काम पूरे करेगी ये मूर्ति। अब ये बहुत मतलब इसको ये भ्रम है एक प्रकार का कि आप उसमें प्राण, अरे वो तो है, वो पत्थर में भी है, आपको प्राण फूंकने की जरूरत नहीं है उसके अंदर, पर ये आपका भाव है, लगाव है, ये आपका लगाव है। तो ये इसमें भी वो परम शिव उसमें बुरा नहीं मानता है कि देखो चलो कुछ भी है, मुझे किसी भी भाव से भज रहा है, कुछ तो कर रहा है, चलो मेरे प्रति कृतज्ञता है इसके अंदर। बहुदेववाद इस सृष्टि का कोई तो नियंता है, कोई तो नियंता है, आपको उसके प्रति सिर झुकाना पड़ेगा, कृतज्ञता आपको व्यक्त करनी चाहिए। तो मैं कह रही हूँ कि मूर्ति पूजा ही सच्ची पूजा है। ये आप कहते हैं ना कि मूर्ति मत पूजो, तो मेरा ये कहना है, अब मैं उनसे कह रही हूँ आर्य समाजियों से, अरे आप ये बात कह रहे हो, वेदों की दुहाई दे के बात कर रहे हो। अच्छा एक और मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ, ये आर्य समाज विवाह करवाता है ना, करवाता है ना विवाह आर्य समाज, आर्य समाजी रीति से विवाह करवाते हैं, भारतीय रीति से विवाह करवाते हैं। तो क्या करवाते हैं, अग्नि प्रज्वलित करके हवन करा के और वो पानी ग्रहण करवाते हैं। तो ये अग्नि क्या है, अग्नि क्या है, अग्नि देवता है, और वही तो वो है। तो आपको अग्नि प्रज्वलित करने की जरूरत क्या पड़ी भाई? आप तो कहते हैं ना कि देवताओं को मत पूजो, कि आप उन्होंने नहीं कहा है, वेदों में नहीं कहा है, ये आपने कहा है, जो अपने आप को आर्य समाजी कहते हैं ना, सनातन। अरे तुम क्या सनातन, उस सनातन विचार को तुमने खंडित कर दिया, और तुम भी ये कह रहे हो कि हम तो खुद ही परेशान हैं इनसे, मूर्ति पूजा करने वालों से। हम नहीं चाहते कि ये मूर्ति पूजा करें, फिर भी करते हैं, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। अरे क्या सुने तुम्हारी सुनता है तो अभी तो गर्त में जाता। व्यक्ति का शरीर क्यों टिका हुआ है, व्यक्ति का शरीर क्या टिका हुआ है, व्यक्ति का शरीर भी मूर्ति तो है नहीं। अब हाँ, ये मेरा ये कहना है कि जो कहते हैं ना कि मूर्ति पूजा जो है सही नहीं है, तो मैं उनसे कहती हूँ सबसे पहले तुम विवाह करना बंद करो अपना, क्योंकि विवाह करके तुम सृजन करोगे, है ना, सृजन करके भाई मूर्ति किसी का सृजन है ना, आपने उस मूर्ति को तोड़ डाला है, तो मतलब आपने एक तो कला का अपमान किया, दूसरे उसकी भावना का आपने अपमान किया, और भाव ही तो ईश्वर है। जैसे कि मैंने कहा कि भाव की अभिव्यक्ति ही साकार है, तो उसका जो अंदर का भाव था कि उसने उसको आकार दे दिया, और आपने उस आकार को तोड़ दिया। तो ये तो भगवान का और इंसान का दोनों का अपमान हुआ। तो मेरा उनसे ये कहना है कि आप बच्चे पैदा करना छोड़ो, क्योंकि आप सृजन कर रहे हो भाई। वो तो फिर भी पत्थर की मूर्ति है, वो आपका क्या बिगाड़ लेगी, पर आपका जो सृजन है वो तो बड़ा घातक भी हो सकता है उसमें कोई देवता पैदा हो जाए, और हो सकता है उसमें कोई राक्षस पैदा हो जाए। तो अगर आपको सृजन से और इतनी एलर्जी है, तो कृपया आप सृजन करना छोड़िए। तो क्या ये संभव है भाई? सृष्टि क्यों बनाई है? उसने कहा कि भाई मैंने बना दी, अब इसकी मेंटेनेंस तो तुम्हारे हाथ में है, तुम अपने ही जैसे पैदा करो और इस संसार को चलाओ आगे, हैं? तो आप तो जो ये ईश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इस बात पे। अब ये वेदों की दुहाई देके इस बात को कह रहे हैं कि वेदों में ऐसा लिखा है। अरे मुझे बताओ, ये जितने भी चैनल आते हैं ना, वो जो ये इस तरह की बात करते हैं, मुझसे करो आप बात आके, मैं आपसे पूरे आपकी हर बात का उत्तर दूंगी। इतने सारे पूछे ना, मैंने ये सारे उत्तर दिए ना। क्या लग रहा है आपको सुन के? मेरी बातें आपको निरर्थक लग रही हैं क्या? ईमानदारी से बता देना, और नहीं तो फुर्सत में दिमाग के इस मार पर चिंतन करना कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि मेरा जो सोच है ना बहुत निरपेक्ष है। मैं कहीं ढल के बात नहीं करती हूँ। फिर मुझे आर्य समाजी क्या दे देंगे, मेरा क्या ले लेंगे, है ना। लेकिन आपने जो ये भ्रम फैलाया एक प्रकार से, आप वेदों के साथ नहीं है, आप वेदों के विरुद्ध जा रहे हैं। वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। वेदों में तो ये लिखा है कि वो कण कण में व्याप्त है,
मूर्ति में भी तो होगा, आपने कण की पूजा की तो भी वो ईश्वर है, मूर्ति में भी होगा। सब में है वो। हम्म, अच्छा अब आप, हाँ एक बात और मैंने सोची, मेरे दिमाग में आई, कल मैंने ये सोचा कि जैसे आप कह रहे हैं, जैसे पृथ्वी है ना, जड़ है भाई पृथ्वी, तो पृथ्वी भी जड़ नहीं है। क्यों नहीं है? पृथ्वी घूमती है, गतिमान है, इसलिए जड़ नहीं है वो। और पृथ्वी के साथ साथ पर्वत और पत्थर सब घूम रहे हैं। तो जिसे आप उसको पत्थर को आप कह रहे हो ना जड़, जड़ वो भी नहीं है। जब पृथ्वी के साथ पहाड़ घूम रहे हैं ना, तो फिर जड़ कैसे है वो? इतने और वो पृथ्वी जो कि इतनी वनस्पति को उत्पन्न कर रही है, उसमें जान है? और जान, अरे वो अगर निष्प्राण है तो वो प्राणवान को कैसे पैदा कर रही है? ये तो भगवान ने पहचान रखी है। तो ये धरती गतिमान है, आप गलत समझ रहे हो। वो जो पौधे करते हैं उसमें भी ज्ञान है, जान है, जान है उसके अंदर भी, ये ज्ञान है। तब सोच लो कि ये ज्ञान है या अज्ञान है, आप क्या कर रहे हैं, क्या आप उचित कर रहे हैं? मेरी समझ में तो आप सही। बहुदेववाद, इसके बारे में बहुदेववाद वही कि ईश्वर एक है और इतने सारे देवताओं की पूजा करने की क्या जरूरत है, एक ईश्वर को मानो। अरे तो शरीर में हाथ पैर आंखें होते हैं, कौन बेकार है? सबका महत्व, सबका महत्व है, सबसे मिलके शरीर बना है, सर्वांग। आप कह रहे हैं ना कि वो एक है और देवी देवताओं की पूजा क्यों करो? तो वो एक है तो शरीर में क्या क्या वो पूरा का पूरा उसने कोई लट्ठा खड़ा कर दिया क्या? ना जिसके नाक है ना आँख है ना भाई। आँख का अपना महत्व है, नाक का अपना महत्व है, हाथों का महत्व है, पैरों का महत्व है, किस चीज़ का महत्व नहीं है? तो आपने बहुदेववाद का खंडन कैसे कर दिया? सब है भाई तो मेरी आस्था है, मुझे किसी में कुछ दिखा तो मैंने उसको पूजना प्रारंभ कर दिया। अब क्योंकि सृष्टि में तो हर वस्तु ईश्वर की देन है। वैसे आप निराकार को पूज रहे हैं तब भी पूजा वो तो मान रहा है, पर वो ये भी जान रहा है कि भैया तू 50% काम कर रहा है, तो इसमें 50% ज्ञान है, 100% नहीं है। किसी को संपूर्ण शरीर सुंदर लगता है, किसी को बड़ी आंख सुंदर है, नाक बड़ी सुंदर है। कैसे कहते हो? आंखें बहुत बड़ी हैं, इसके गाल बड़े अच्छे हैं, नाक बड़ी उसकी तीखी है, आपको सब वो दिख रहे हैं ना, सुडोल है ना? तो कोई तो आंखों पे ही मर जाता है। तो ये भक्ति है। ऐसे देवता होते हैं भाई, जो कितना सुंदर रूप है सरस्वती का, कितनी अच्छी लगती है ना? तो सरस्वती के आराधक हो गए वो। तो ये है मेरा, देखिए इस चैनल को खोलने का मेरा जो उद्देश्य है ना, वो क्या है? ये उद्देश्य है कि मेरे पास जो कुछ है मैं सब जो है ना ज्ञान अपना पूरा बांट के जाऊंगी सबको, मैं लेके क्या जाऊंगी अपने साथ? ये सब जो है ये भगवान का दिया हुआ है, मेरा नहीं है। इसलिए मेरे अंदर जो मेरे जो विचार है, मेरा जो ज्ञान है, उस पर सबका अधिकार है, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त है, मेरा अपना कुछ नहीं है। और मैं ये चाहती हूँ कि इस प्रकार के डिस्कशंस होते रहें, आपका विवेक जागृत करना चाहती हूँ मैं। इसका अब इसका ये मतलब मत ले लेना कि वो तो अपने आप को बड़ा अहंकारी समझती हैं, हमारा विवेक जागृत करेंगी। क्या हमारे अंदर विवेक नहीं है? अरे विवेक और बुद्धि में अंतर है। विवेक क्या है? बौद्धिक न्याय ही विवेक है। अच्छे बुरे आप अच्छे बुरे का अंतर नहीं समझ पा रहे हैं कर पाना। तो इसका मतलब ये कि आप जो है अन्याय कर रहे हैं, अपने साथ कर रहे हैं सबसे पहले, तो किसी और के साथ तो बाद में होगा। तो विवेक जो है वो बौद्धिक न्याय है। आपकी मतलब बुद्धि तो ये कह देगी भाई ऐसा है, वो तो देखती है सीधा, है ना, और इसका क्या परिणाम निकलेगा ये वो नहीं सोचती। विवेक वो तो अच्छे बुरे दोनों तरफ ले सकती है आपको, लेकिन विवेक कहेगा नहीं, ये नहीं करना है, ये गलत है, ये सही है, ये न्यायोचित नहीं है। तो कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ही विवेक है, अनुचित और उचित का ज्ञान ही विवेक है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप में विवेक, अच्छा होता क्या है,
आप में है भाई, विवेक जो आप में होगा उसी को तो जागृत करूंगी, मैं भी कहाँ से करूंगी जागृत। जैसे कि स्थायी भाव होते हैं हर व्यक्ति में, जो ये रस है, अब आप साहित्य जो पढ़े हुए हैं वो तो जान जाएंगे, जो नहीं पढ़े हैं मैं बता देती हूँ। हर व्यक्ति में स्थायी भाव होते हैं। जैसे आपके अंदर करुणा है ना, लेकिन 24 घंटे करुणा थोड़ी रहती है। जब आप किसी को मरता हुआ देखते हैं तो आपकी आंखों में आंसू कैसे आ जाते हैं? आते हैं ना, तो इसका मतलब करुणा है आपके हृदय में। कोई अनुचित कर्म देख के आपको क्रोध क्यों आता है? क्योंकि आपका जो स्थायी भाव है क्रोध, तो वो आपके अंदर है, तभी तो जागृत हुआ। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, रौद्र रूप धारण कर लेते हैं आप। तो उसी प्रकार आप में विवेक है, लेकिन आपने उसको जागृत नहीं किया है। और वो जागृत कब होगा? बिना सत्संग विवेक न होई, है ना। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है भाई। जिसमें होता है वो तो पुष्ट जीव है, उस पर ईश्वर की कृपा है ना। लेकिन उसने भी कहीं कहीं से भाई सुना उसने कम है और गुना उसने ज्यादा है। एक तो ऐसे व्यक्ति भी होते हैं। तो बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, लेकिन सत्संग कब होगा? जब आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी। तो मैं कह रही हूं कि आपका कोई पुण्य फल जागा है, जो हम इस प्रकार का वार्तालाप कर रहे हैं इस कलयुग में बैठ के। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में सतयुग के बीज विद्यमान है। आप लोग सतयुग लाएंगे और जो कलयुगी जीव हैं वो अति शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। समझे आप? इसी कलयुग में सतयुग के बीज विद्यमान है, ऐसा नहीं है। सब है, सब कुछ है। सकल पदार्थ या जन्माही कर्महीन नर पावत नहीं। तो इसलिए अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहो, उनकी बात को सुनो, समझो, उनके आशीर्वाद लो। अरे उनकी जान मत जलाओ, क्योंकि ज्ञानियों के मुंह से निकली हुई बात सत्य हो जाती है। इसलिए उनका तो आशीर्वाद लो। तो इसलिए ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे। और मैं तो कहती हूँ कि इस संसार में बहुत जल्दी जो है वो ज्ञान का संचार हो और सुखी सुख हो संसार में, कोई दुखी नहीं हो। ये अज्ञान है दुख का कारण। अज्ञान के वशीभूत होकर व्यक्ति बहुत कुछ गलत काम कर जाता है, फिर बाद में भली पछता लेता है वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज इतना ही। मुझे लगता है कि डोज कोई ज़्यादा तो नहीं हो गई, हाई डोज दे दी हो मैंने, है ना। लेकिन इस वीडियो को आप बार बार सुनना और इसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो मेरे चैनल को, ताकि मुझे भी मतलब मेरे अंदर उत्साह बना रहे हैं। मैं भी सोचूं कि चलो लाभान्वित हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। कोई मैं यहाँ उपदेश देने नहीं आई हूँ, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं जानती हूँ कि ये पूरा संपूर्ण संसार जो है ना हमारा परिवार है, और हमारा परिवार सुखी होना चाहिए। वो होगा ज्ञान से। ये उद्देश्य है मेरा। बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद।